बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद तौकीर और आज हम पढ़ने वाले हैं डेटाबेस मॉडल, टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स। डियर स्टूडेंट, डेटाबेस मॉडल जो है वो सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स होता है जो डिफाइन करता है कि कैसे जो है डेटाबेस डाटा को ऑर्गेनाइज करती है। वो जो स्ट्रक्चर है, वो जो वे है, उसको क्या कहते हैं जी? डेटाबेस मॉडल। जो सेट ऑफ रूल्स और स्टैंडर्ड्स डेटाबेस को जो है डिस्क्राइब करते हैं और उसका जो वे ऑफ ऑर्गेनाइज डाटा जो है वो क्या कहलाता है? डेटाबेस मॉडल। हम ये भी इसको जो है ना कहते हैं कि जी डेटाबेस मॉडल जो है वो यूजर व्यू जो है वो डाटा की ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी डिफाइन करता है कि जो यूजर व्यू है डाटा का डेटाबेस के अंदर। तो ये वाला जो मॉडल है, ठीक है, डेटाबेस मॉडल, वो क्या करता है जी? यूजर व्यू फ्राम करता है अपने क्लाइंट्स को, यूजर्स को। ठीक हो गया। अब इसकी टाइप्स देखते हैं डेटाबेस की। जो ना डेटाबेस मॉडल्स की कितने एग्जाम है, कितने किस्म के ये डेटाबेस मॉडल हो सकते हैं। ये डेटाबेस मॉडल जो है वो तीन तरह के होते हैं: हिरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल। डियर स्टूडेंट, जो हिरार्किकल मॉडल है वो रिकॉर्ड्स को अरेंज करता है, ठीक है, इन हिरार्की, लाइक एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाया जाता है, ठीक है, तो इसी तरह ये डाटा को जो रिकॉर्ड होता है उसको डेटाबेस के अंदर इस तरह अरेंज करता है, लाइक हिरार्की। हिरार्की की बात कर रहा हूँ तो ऐसे होता है कि जो मींस के पहले एंटिटी होती है उसके साथ जो है वो क्या होती है, दूसरी हर आने वाली जो एंटिटी होगी वो जुड़ी हुई होती है। ठीक है। इस तरह उस रिकॉर्ड्स को जिस अंदाज से जो है वो क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है, ठीक है, तो वो इस मॉडल के अंदर उस रिकॉर्ड टाइप को क्या कहा जाता है? नोड। मींस के वो हायरार्किकल मॉडल के अंदर जो मींस के जितना भी रिकॉर्ड अरेंज्ड होता है, ठीक है, बैक टू बैक इन हायरार्की, जो है वो इन हायरार्की, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? नोड या सेगमेंट। हर आने वाली एंटिटी क्या कहलाती है? नोड। ओके हो गया। और नोड किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? एक खास एंटिटी को। एंटिटी की बात हो रही है तो जो भी आप डाटा, जो भी आप रिकॉर्ड, पर्टिकुलर रिकॉर्ड, ठीक है, जो फील्ड होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एंटिटी। उसके अंदर जो डाटा एंटर करते हैं उसको एंटिटी कहते हैं। द टॉप मोस्ट नोड इज कॉल्ड रूट। जो सबसे पहली नोड होती है, सबसे पहली एंटिटी होती है, उसको क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। सही हो गया। और हर एक जो नोड होती है उसकी एक सब ऑर्डिनेट होती है, उससे आगे फिर एक क्या होती है जी? नोड होती है। ठीक। और जो मींस के जो नेक्स्ट हायर लेवल होता है, ठीक है, उससे एक अगली जो है वो फिर क्या होती है? एक सब ऑर्डिनेट होती है। मींस के रूट से शुरू होती है। रूट कौन सी होती है? सबसे पहली एंटिटी, सबसे पहली नोड, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रूट। उसके बाद जो होता है मींस की एक हायर लेवल नोड होती है जिसको हम पेरेंट नोड कहते हैं। और उसके बाद जो नीचे वाली लोअर लेवल नोड होती है उसको क्या कहते हैं जी? चाइल्ड। और इसी तरह एक पेरेंट नोड जो होती है वो ओनली वन होती है, ठीक है, एक अकेली होती है पेरेंट नोड। और उसकी कई जो है चाइल्ड नोड होती हैं। जबकि एक जो चाइल्ड नोड होती है वो सिर्फ जो है उसके अंदर क्या होते हैं? एक पेरेंट नोड होती है। मींस कि मैं उसको मतलब कि मैं यूं बयान कर दूं कि आपके पास जो पेरेंट नोड होगी उसके जो होती है मैनी होती है, मींस के जो चाइल्ड नोड्स होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। जबकि एक जो चाइल्ड नोड होती है वो उसको उसके पास सिर्फ एक पेरेंट नोड होती है। ओके हो गया। और इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं इन्वर्टेड ट्री। इन्वर्टेड ट्री क्या होता है वो अगली जो है आपको डायग्राम के अंदर बताता हूँ मैं कि इन्वर्टेड ट्री किसे कहते हैं। यह हायरार्किकल मॉडल का जो वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है, ठीक है, डाटाबेस के अंदर ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहली एंटिटी जो होती है, सबसे पहली नोड, ठीक है, ये हर एक जो एंटिटी है
ये नोड कहलाती है। क्या कहलाती है? नोड या सेगमेंट। और ये रिप्रेजेंट क्या कर रही होती है? एक एंटिटी को, ठीक है, एक एंट्री को, जो डाटा इसके अंदर एंटर होता है। और सबसे पहली जो नोड होती है उसको कहते हैं रूट। क्या कहते हैं? रूट। मीन्स के रूट से मैं ये भी आपको बता दूं कि रूट से मुराद ये भी कि ये ही जो होती है वो पेरेंट नोड होती है, ठीक है। इससे आगे आने वाली तमाम जो होती है वो क्या है? इसकी चाइल्ड नोड्स होती हैं। ठीक हो गया? इस तरह मीन्स के हर एक नोड जो है इसके साथ जुड़ी हुई होती है। ठीक हो गया? ये एक ट्री की शेप में है, ठीक है, इसको इन्वर्टेड ट्री कहा जाता है। और ये हायरार्किकल मॉडल को जो स्ट्रक्चर है डेटाबेस के अंदर जो आप डाटा को अरेंज करते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद देखते हैं दूसरी टाइप डेटाबेस मॉडल्स की, वो है जी नेटवर्क मॉडल। डियर स्टूडेंट, नेटवर्क मॉडल जो है वो बिल्कुल हायरार्किकल मॉडल की तरह ही है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है? उसमें डिफरेंस ये है कि जो चाइल्ड नोड होती है हायरार्किकल मॉडल में, सिर्फ उस चाइल्ड नोड की वन पेरेंट नोड होती है, ठीक है, एक पेरेंट नोड होती है। जबकि जो नेटवर्क मॉडल है इसके अंदर मोर देन वन पेरेंट नोड्स एग्जिस्ट करती हैं चाइल्ड नोड के हवाले से, ठीक है। और जो चाइल्ड नोड्स होती हैं वो रिप्रेजेंटेड करती हैं जी एरोज इन नेटवर्क मॉडल्स, ठीक है। और इसके लिए मींस के जो रिक्वायर्ड होती है वो मोर कम्प्लेक्स डायग्राम होती है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करती है डाटाबेस को, ठीक है। तो एक मींस के ये एक फ्लेक्सिबिलिटी, मोर फ्लेक्सिबल होता है जी, किससे? हायरार्किकल जो मॉडल है उससे ज्यादा ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ये स्ट्रक्चर जो नेटवर्क का है। तो ये नीचे डायग्राम आप देख रहे हैं नेटवर्क मॉडल की, ठीक है। आपके पास ये देख ले कि सपोज दैट कि ये एक चाइल्ड नोड है, ठीक है, तो इसकी ये भी पेरेंट नोड हो गई उसकी। और इसी तरह ये भी जो एंटिटी 1 है और एंटिटी 2 है, ये एंटिटी 4 की क्या है जी? पेरेंट नोड्स हैं। और ये चाइल्ड नोड है। इसी तरह ये चाइल्ड नोड है, ये भी चाइल्ड नोड है, ठीक है। और देखें एंटिटी 6 की एंटिटी 2 जो होगी वो पेरेंट नोड होगी। इसी तरह एंटिटी 4 जो है वो भी एंटिटी 6 की पेरेंट नोड होगी, ठीक। और ये एंटिटी है, ये पेरेंट नोड है, ये इसकी भी और इसकी भी, ठीक है। और इसी तरह ये इसकी और ये एंटिटी 3 जो एंटिटी 5 की क्या है जी? पेरेंट नोड है, ठीक है। तो ये नेटवर्क मॉडल इसको कहा जाता है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है डेटाबेस के अंदर वो मोर फ्लेक्सिबल होता है देन हायरार्किकल मॉडल के, ठीक है। तो ये था हमारे पास नेटवर्क मॉडल। उसके बाद देखते हैं जी रिलेशनल मॉडल। डियर स्टूडेंट, रिलेशनल मॉडल मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन डेटाबेस मॉडल, ठीक है। ये वाला जो मॉडल है ये बहुत ज्यादा यूज होता है डेटाबेस मॉडल के अंदर। और ये मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है, मोर फ्लेक्सिबल देन हायरार्किकल एंड नेटवर्क मॉडल जो है ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है, बाकी दोनों मॉडल्स की बनिस्बत। और ये जो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है ये कंसिस्ट करता है एक सिंपल रिलेशंस को, ठीक। और ये जो रिलेशन है ये डेटाबेस के अंदर जो टर्म यूज होती है एज ए टेबल, ठीक है। टेबल को क्या कहते हैं डेटाबेस के अंदर? रिलेशन। और जो रिलेशन है वो रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर एंटिटी को, ठीक है। तो इसी तरह ये यूज होता है किस मकसद के लिए? ठीक है, डाटा को स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए अबाउट दैट एंटिटी, ठीक है। जिस तरह मैंने मीन्स के एक टेबल के अंदर हेडिंग्स होती हैं, ठीक है, नेम है तो नेम के अंदर उससे रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन होगी वो उसके अंदर स्टोर होती है। उसके बाद जो है रिलेशनशिप बेस्ड किस चीज़ के ऊपर बेस करता है जी? बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ द एंटिटीज। जो एंटिटीज के अंदर डाटा होता है उसकी बेस पे रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करता है। और जो रिलेशनशिप है एंटिटीज के दरमियान वो रिप्रेजेंटेड आपको मतलब बता रहा हूँ, ये नीचे डायग्राम जो है वो इसकी नजर आ रही होगी आपको, ठीक है। तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एंटिटीज के दरमियान रिलेशन। एंटिटी 1 का रिलेशन है जी एंटिटी 2 के साथ, एंटिटी 2 का रिलेशन है एंटिटी 3 के साथ, इस तरह एंटिटी 4 का रिलेशन है एंटिटी 2 के साथ, ठीक है। इस तरह एंटिटी 4 का रिलेशन है एंटिटी 5। मींस कि ये एक रिलेशनशिप मॉडल का जो स्ट्रक्चर है और ये मोस्ट कॉमन इसका यूज्ड होता है, ठीक है। और ये मोर फ्लेक्सिबल देन रिलेशनशिप एंड
नेटवर्क डेटाबेस मॉडल्स। और डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक, डेटाबेस मॉडल्स और टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।